आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम इतिहास की किताबों में सोने के अक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसा योद्धा जिसने जिंदगी में एक नहीं कई जंगें लड़ी और हर बार जीत उसकी ही हुई। तो चलिए सुनाते हैं वो किस्सा जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख साम्राज्य के महान सेनापति हरि सिंह नलवा जी की। एक दिन महाराजा और हरि सिंह जंगल में घूम रहे थे। अचानक एक शेर सामने आ गया। हरि सिंह बोले, महाराज ये मुझ पर छोड़िए। तलवार उठाई लेकिन हाथ से गिर गई। फुर्ती से गत्के से कृपाण निकाली और सीधा शेर के जबड़े पर वार। कृपाण जबड़े में घुसकर 2 टुकड़े कर दिया। शेर की दहाड़ थम गई। महाराजा ने गले लगाया और कहा, तू तो मेरा राजा नल है। उसी दिन से नाम पड़ा हरि सिंह नलवा। उनका जन्म 28 अप्रैल 1791 को गुजरांवाला में हुआ, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता गुरदयाल सिंह और माता बीबी धर्म कौर जी थे। उनके दादा सरदार बिशन सिंह जी अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा वीरता का बोझ। 1881 में एक अंग्रेज इतिहासकार दुनिया के सबसे महान सेनापतियों की सूची बना रहा था। जब हरि सिंह नलवा का नाम लिखा तो उसका सिर खुद ब खुद झुक गया। उसने लिखा, किसी के लिए सिकंदर महान, किसी के लिए चंगेज खान, लेकिन मेरे लिए हरि सिंह नलवा ही सबसे बहादुर हैं, क्योंकि जहां हर योद्धा खैबर दर्रे में हार गया, वहीं सिर्फ नलवा ने उसे जीत लिया। अगर उनके पास ब्रिटिश जैसी फौज होती तो पूरी दुनिया फतेह कर लेते। क्या आप भी ये सुनकर इंप्रेस हुए हैं? लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। महज 7 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया। माँ और ननिहाल में पले बढ़े। पंजाबी, फारसी समेत कई भाषाएं सीखी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी सब कुछ बचपन से ही। हर साल बसंत पंचमी पर महाराजा रणजीत सिंह दरबार लगाते थे, जहां युवा अपना युद्ध कौशल दिखाते। जब हरि सिंह 15 साल के हुए, वो भी पहुंचे। घोड़े की लगाम छोड़ी, बिना देखे तलवार चलाई, फिर कृपाण का अनोखा अंदाज दिखाया। महाराजा दंग रह गए। पास बुलाया, गले लगाया और सेना में शामिल कर लिया। उनकी जागीर से सालाना 9,93,000 रुपए आते थे, लेकिन आधा हिस्सा गुरुद्वारों पर लगा दिया। अकाल तख्त का स्वर्ण कलश, पंजा साहिब जहां गुरु नानक देव जी ने चट्टान रोकी, भाई जोगा सिंह जी का गुरुद्वारा, सब उनके बनवाए। बाकी पैसा सेना पर, खुद के लिए एक कौड़ी नहीं। ऐसी उदारता देखकर दिल भर आता है। युद्ध क्षेत्र में तो वे तूफान थे। कसूर की जंग में सिर्फ 17 साल 6 महीने की उम्र, दुश्मन भाग खड़े हुए। फिर मुल्तान की जंग हुई और नलवा बुरी तरह घायल हुए। महाराजा ने खुद मोर्चा संभाला और जीत लिया। नलवा को ठीक होने में 6 महीने लगे। लौटे तो उन्हें सबसे बड़ी जागीर मिली। ठीक होने के बाद वो और खूंखार हो गए और फिर उन्होंने कश्मीर, मिचनी, हजारा, खैबर दर्रा सब फतह कर लिए। एक घटना जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक पंडित रोते हुए अदालत में आए और कहा, बारात लूट ली गई। दुल्हन को पठानों ने अपने साथ खींचकर खान के किले में ले गए हैं। नलवा ने पूछा, कितने पठान थे? पंडित ने कहा, 5। नलवा ने कहा, और तुम्हारे साथ? 30-40। नलवा हंसे और कहा, तुम फिर भी लड़की की इज्जत नहीं बचा सके। नलवा ने तुरंत किले पर चढ़ाई की और लड़की को छुड़ा कर ले आए, लेकिन परिवार उसे अपनाने के लिए झिझकने लगा। लड़की बीबी शरण कौर बोली, जिन्होंने इज्जत नहीं बचाई, अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। आपने बहन कहा, अब मेरी डोली की और जिंदगी आपकी जिम्मेदारी। नलवा ने उन्हें रहने के लिए जगह दी और नाम रखा बीबी हरशरण कौर, और जिंदगी भर घर की सुरक्षा दी। उस दौर में यह आसान काम नहीं था, और वो घटना जो आत्मा झकझोर देती है। पेशावर के गवर्नर बने, किले बनवाए। खबर फैली, नलवा ने खैबर पर कब्जा कर लिया। नासिर खान ने अपने बेटे से कहा, भागो वरना मार डालेगा। बेटा अपनी मंगेतर बानो के पास गया। बानो ने ताना मारा, पहाड़ भी तुझसे डरते थे, अब भाग रहा है। मैं उसी से शादी करूंगी जो सबसे वीर हो। बानो नलवा के तंबू पहुंची। नलवा रहराज साहिब का पाठ कर रहे थे। बानो ने पूछा, तुम कौन हो? नलवा ने जवाब दिया, गुरु नानक के सपूत। बानो बोली, हमारी जमीन क्यों लूटी? नलवा ने कहा, हमने आपकी रक्षा की है। बानो बहुत प्रभावित हुई और कहा, मैं सबसे वीर से शादी करूंगी, मुझसे बेटा चाहिए, आप जैसा। नलवा ने तलवार उठाई और कहा, यह तो सिख की परीक्षा है। बानो रोते हुए बोली, गुरु नानक साहब के दर से कोई खाली नहीं जाता। आज एक पठान लड़की जा रही है। नलवा ने चादर डाली, आज से तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा। वो 42 के, बानो 19 की।
ऐसे थे हमारे शेर हरि सिंह नलवा। धर्म और सिद्धांत सबसे ऊपर। पठानों की तलवारें कांपती थी, तलवार से नहीं चरित्र से दुनिया जीती। उनकी कहानी सुनकर गर्व होता है, प्रेरणा मिलती है कि सच्ची बहादुरी में इंसानियत भी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।